हुए नहीं थकता, मेरा कलम भी है जिब्रील के परों की तरह। फजाए नात में उड़ते हुए नहीं थकता, मेरा कलम भी है जिब्रील के परों की तरह। मेरा कलम भी है जिब्रील के परों की तरह। मेरी खताओं का कोई सिरा नहीं मिलता, हुजूर आपके रहमत के सिलसिलों की तरह। हुजूर आपके रहमत के सिलसिलों की तरह। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब किबला, काजी शरा हुसैनाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पे जलवागर जुमलार बाबिल मुदानिश बावकार सामने किराम, मामूबर साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू वला तअदू ऐनाका अन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हमीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज की ये पुरनूर और बाबरकत महफिल, जिसका एहतमाम व इंतज़ाम व इंसराम अली जनाब मास्टर राज मोहम्मद साहब, यार मोहम्मद साहब, ताज मोहम्मद साहब और मोहम्मद इलियास भाई ने अपने वालिदे मरहूम और वालिदा मरहूमा की इसाले सवाब के लिए मुनक़िद किया है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए और इस महफिल पाक के सदक़े में अल्लाह ताला इनके वालिदे मरहूम और वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मौला उनकी कब्र में रहमत व नूर की बारिशें नाज़िल फरमाए। प्रोग्राम बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब चूंकि शोरा की फहरिस्त बड़ी लंबी थी, इसकी वजह से 9 तारीख के बजाय 10 तारीख हो गई। बहरहाल कोई बात नहीं है, घबराइएगा नहीं कि मुझे कुर्सी मिल गई है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी आपसे ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मुनक़ता हो जाऊं, क्योंकि हमको सुबह पढ़ाना भी रहता है। और ये जो पीछे जो लोग बैठे हैं, अगर इन हजरात को कोई तकलीफ ना हो तो आकर के कुर्सियों पे बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो पीछे यहाँ बैठे हैं, वो जो वहां जाकर के होटल में बैठे हैं, अगर हमारे भाई इनको कोई तकलीफ ना हो, आने में कोई परेशानी ना हो, तो आकर के थोड़ी देर बैठ जाएं, वरना कोई हरज नहीं है। जहां बैठे हैं वहीं बैठ करके सुनते रहें। आगे की कुर्सियां काफी खाली हो चुकी हैं और स्टेज भी खाली हो चुका है। जिसका काम हो गया
वो अपना अपना काम करके चला गया। अब हम ही लोग बचे हैं। असीर ताजुश शरिया फिदाए गरीब नवाज हजरत हाफिज़ो कारी सादिक अली साहब क़िबला नूरी माशाअल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर काम करते हैं। वो तशरीफ फरमा हैं और मेरा ख्याल है कि यही हजरात मेरा साथ दे भी सकते हैं। आपके मदरसे के लाइक़ व फ़ाइक़ मुदर्रिस हजरत मौलवी मुस्लिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जिनका बहुत ही पुरमग़्ज़, बसीरत अफरोज़, वहाबियत सोज खिताब आपने समाअत किया। और इस दौर में इसी चीज की जरूरत भी है। जिस कदर सुलह कुल्लियत, वहाबियत, देवबंदियत, राफिजियत बढ़ती जा रही है, आज हमें जरूरत है कि हम बदमजहबों, बदअकीदों का रद्द करें। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम अपनी जो जिम्मेदारी है उलमा की, उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। नबी मोहतशम की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बिदअतें और फितने जाहिर हों और आलिम अपना इल्म जाहिर ना करे तो उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत होती। तो हमें जरूरी है कि इस दौर में जहां इस्लाह मुआशरा करें, और इस्लाह अकीदा भी इस्लाह मुआशरा ही में दाखिल है, वहीं हम और आप अकीदा जानें, अकीदा समझें और अकीदे की बात सुनें। बहुत जरूरी है। जैसा अभी हजरत ने बयान किया कि पता ही नहीं है लोगों को कि हमारे और वहाबियों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो किस बात का। अब उसकी वजह यह है कि हम ये चीज सुनना नहीं चाहते हैं, और लोगों ने मिजाज भी ऐसा बना दिया है कि जिस तरह की लोगों की तबीयत हो उनकी तबीयत के मुताबिक बात करो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की तबीयत देख करके बात ना करो, बल्कि जो शरीयत का सच्चा पैगाम है, मसलके आला हजरत का जो सच्चा पैगाम है, वो हमारा काम है कि हम अवामे अहले सुन्नत तक पहुंचाएं। ये हमारे लिए जरूरी है। हजरत अल्लामा मौलाना ताहिरुल कादरी साहब क़िबला, उनकी एक तकरीर आपने समाअत की, बस थोड़ी देर मुझे आप समाअत कर लें। सबसे पहले आइए दरूद शरीफ का हदिया बारगाहे रसूल मुहतशम में पेश फरमाएं और पढ़ें अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदीन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। नबी मोहतशम के एक मुक़द्दस सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अनस इब्ने मालिक। क्या नाम है? अनस इब्ने मालिक। हजरत अनस इब्ने मालिक ये कौन से सहाबी हैं? अल्लाहु अकबर। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने तकरीबन 10 बरस तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह। इनके मुक़द्दर पे कुर्बान जाओ।
नसीबे पे कुर्बान जाओ कि रसूल पाक की बारगाह में 10 बरस तक रह करके मुस्तफ़ा की खिदमत की। और वाकया ये हुआ कि जब तमाम लोग मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ ले गए, यानी सरकार को जब हिजरत का हुक्म हुआ और सरकार जब हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ ले गए, ऐसे वक्त में जरा उनकी भाईचारा देखें, जरा उनकी अखुवत देखें, जरा उनकी मोहब्बत देखें। कैसी मोहब्बत थी उनको कि जिन सहाबा के पास मकान थे उन्होंने मकान दे दिया सहाबा को, जिनके पास जमीनें थी जमीनें दे दिया, और जो लोग मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ ले गए थे जिसके पास जो था वो बारगाहे रसूल में पेश करने लगे, सबको अपना भाई बना लिया। आज तो हम एक एक इंच जमीन के लिए मर रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई के खून का प्यासा है। एक एक इंच जमीन के लिए हमारी कैफियत यह है, भाई भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है। न जाने कितना अरसा गुजर जाता है, एक भाई दूसरे भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक भाई दूसरे भाई से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, एक भाई दूसरे भाई से गले लगने के लिए तैयार नहीं है। हालत यह है कि एक भाई ने दूसरे भाई का खाना पीना छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। ये हमारी हालत है और हम और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अफसोस की बात है कि हम सगे भाई हो करके आपस में खाना पीना बंद है, हमारी गुफ्तगू बंद है, हमारा सलाम बंद है, हमारा कलाम बंद है। मेरे दोस्तों, आपस में मोहब्बत पैदा करो, शरीयत के मीजान पे अपने आप को तौलो और शरीयत के मीजान पे तौल करके मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ भाइयों का इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा, बाप बेटे का इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा, भाई भाई का इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी का इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, कबीले कबीले का इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, बरादरी बरादरी का इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। शर्त यह है कि अपनी तबीयत से मत सोचो, मुस्तफा ने जो शरीयत का पैगाम दिया है उस शरीयत के मुताबिक सोचने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह आपके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फजा कायम हो जाएगी। आज हमारी ये कैफियत है और हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ जलसे जुलूस कितने होते हैं, साल में गिन नहीं पाओगे कितने जलसे होते हैं, कितने जुलूस होते हैं। लाखों लाख रुपया जलसों के नाम पे खर्च होता है, मगर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ बताओ, एक बेनमाजी नमाजी नहीं बनता है। बेशक बेशक, एक बेनमाजी नमाजी नहीं बनता है, एक शराब पीने वाला शराब पीने से बाज नहीं रहता है, एक झूठ बोलने वाला झूठ से बाज नहीं रहता है, एक शख्स जो दाढ़ी छिलाता है वो दाढ़ी छिलाने से बाज नहीं रहता है। आप बताइए इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? क्या आपने कभी इस पे सोचा है? मेरे दोस्तों, हमें इस पर भी गौर करने की जरूरत है और हमें भी इस पर सोच फिक्र विचार करने की जरूरत है कि आखिर हमारे इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, आखिर हमारी कौम में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है? हमारी जिंदगी में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है? आज हमें बैठ करके इस बात को सोचने की जरूरत है और हमें उन कमियों को, कोताहियों को, उन नकाइस को दूर करना है जिससे हमारी कौम का नुकसान हो रहा है, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। हमें इसको दूर करने की जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जब तमाम सहाबा आए और वो सहाबी जो मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ ले गए थे, अल्लाहु अकबर, वो लोग अपनी अपनी जायदादें, अपनी अपनी परापट्टियां, जिनके पास जो था खाने का, पीने का, कपड़े का, जो भी सामान था, बारगाहे रसूल में पेश करने के लगे। तो हजरत अनस इब्ने मालिक की वालिदा
थी, सुभान अल्लाह, कैसी माँ थी। अल्लाह सबको ऐसी माएँ नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह। और हमारी माओ को हजरत अनस इब्ने मालिक की माँ का सदका अता फरमाए और उनके कैरेक्टरों किरदार पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अनस इब्ने मालिक की वालिदा माजिदा बारगाहे रसूल में पहुंच जाती हैं, अर्ज करती है मेरे आका मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जिसके पास खाना था उसने खाना दे दिया, जिसके पास कपड़ा था उसने कपड़ा दे दिया, जिसके पास जमीन थी उसने जमीन दे दिया, जिसके पास मकान था उसने मकान दे दिया। आका मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस यही एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 या 9 बरस की है। ए मेरे आका, मैं अपने बच्चे को आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मेरा ये बच्चा जब तक जिंदा रहेगा, जब तक आप चाहेंगे, ए मेरे आका, ए मेरा बच्चा आपकी खिदमत करता रहेगा। गोया कि वो मस्तान दे रही थी, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। एक बेटे को बारगाहे रसूल में रसूल पाक की खिदमत करने के लिए पेश कर दिया। और हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तकरीबन मैंने 10 बरस तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत की, लेकिन सरकार ने कभी मुझे कोई ऐसा जुमला नहीं इरशाद फरमाया जिससे मुझे तकलीफ पहुंची हो। अरे तकलीफ पहुंचती भी कैसे, जो तकलीफ वालों का तकलीफ दूर करने के लिए आए हो, जो दुखियों की मुसीबत दूर करने के लिए आए हो, जो दुखियों का दर्दो गम दूर करने के लिए आए हो, बताओ वो दुख किसी को कैसे दे सकते हैं, उनकी बातों से तकलीफ किसी को कैसे हो सकती है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत अनस इब्ने मालिक हैं, आप फरमाते हैं कि सहाबा ने बारगाहे रसूल में अर्ज की, ए मेरे आका एक बात बताओ, मेरे आका हम जो नमाजें पढ़ा करते हैं, हम जो रोजे रखा करते हैं, हम जो सदक़े खैरात किया करते हैं, अपने मरहूमीन के नाम पे इसका सवाब इसाले सवाब किया करते हैं, मेरे आका क्या उनकी रूह को पहुंचता भी है? ए मेरे आका क्या इसका सवाब उनको मिलता भी है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा इसका सवाब उनको पहुंचता भी है और वो ऐसे खुश होते हैं आपस में जैसे तुमको तोहफा मिलने की वजह से खुशी होती है, तुमको हदिया मिलने की वजह से खुशी होती है। ऐसे ही मरहूमीन खुश भी हुआ करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमको और आपको ये चाहिए कि जब तक हम जिंदा रहें अपने मरहूमीन को याद करते रहें। हज़रात देखिए, मरने के बाद रिश्ता मुनक़ता नहीं हो जाता। हम लोग क्या समझते हैं कि अब एक मरने वाला कब्र की मंजिल में चला गया तो हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मरने वाला जब मर जाता है तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया की जानिब चला जाता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा वक्त था कि जब हम और आप आलमे अरवाह में थे, सिर्फ हमारी रूहें थी, आलमे अरवाह में थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर एक ऐसा वक्त आया जब रब तबारक व तआला ने हमें और आपको हमारे बापों की पुश्त में मुंतकिल फरमाया। एक ऐसा वक्त आया कि हम अपने बापों की पुश्त से अपनी माओं के रहम में, अपने माओं के शिकम में मुंतकिल हुए। तो जो हम अपने बापों की पीठ में रहे वो एक अलग दुनिया, जो हम अपने माओं के शिकम में रहे वो एक अलग दुनिया। और जब 9 महीना अपनी माँ के शिकम में रह करके इस दुनिया में हम आए, हमने 60 साल जिंदगी गुजारा, हमने 70 साल जिंदगी गुजारा, हमने 50 साल जिंदगी गुजारा, हमने 90 साल जिंदगी गुजारा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये एक अलग दुनिया है। फिर जब हम इस दुनिया में 70 साल रह करके
करके, 60 साल रह करके, 50 साल रह करके, 80 साल रह करके जब हमारी रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर गई, जब हमारा इंतकाल हुआ, लोगों ने हमको नहलाया, लोगों ने हमको कफन पहनाया, लोगों ने हमको गुस्ल दे करके, खुशबू लगा करके, मुअत्तर करके और 4 लोगों के कंधे पे ले जा करके कब्र के हवाले कर दिया, तो वो हमारी एक अलग दुनिया हो गई। वो हमारी एक अलग दुनिया हो गई। तो हम मरने के बाद गोया कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए। तो हजरात, किसी कहने वाले ने कहा नहीं था कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें और आपको अपने मरहूमीन को हमेशा याद करना चाहिए और अपने माँ बाप की खिदमत जब तक वो जिंदा है तब भी करनी चाहिए और जब उनका इंतकाल हो जाए तब भी उनकी खिदमत करनी चाहिए। माँ बाप का फरमा बरदार जब तक वो जिंदा है तब भी हमें बनना चाहिए और जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तब भी हम उनके फरमा बरदार रहें। और उनके फरमा बरदार बनने का मतलब क्या है कि उन लोगों से जिनके ताल्लुकात अच्छे थे उनसे हम ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, ताल्लुकात को कायम रखें। हम जो है उनके नाम पे कुरान खानी करते रहें, हम उनके नाम पे इशाले सवाब करते रहें, सदक़ो खैरात करते रहें, गरीबों मिस्कीनों को हम खिलाते रहें और उनकी कब्रों पे जा जा करके हम हाजिरी दिया करें, उनके कब्र पे फातिहा खानी करते रहें। हजरात, कम से कम हफ्ते में 2 बार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कब्रों की जियारत किया करो। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने फरमाया जुमेरात के दिन और पीर के दिन अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करो। बल्कि एक हदीस पाक में इस तरह से आया है कि जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो, जिसके माँ बाप का इंतकाल हुआ, नबी जो है या माँ बाप में से किसी एक का इंतकाल हुआ और वो जाकर के जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्र की जियारत कर ले, अल्लाह ताला उसकी खताओं को माफ फरमा दिया करता है, उसकी खताओं को बख्श दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब के। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें ये चाहिए कि माँ बाप की खिदमत हम करते रहें, चाहे वो जिंदगी में हो तो भी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी खिदमत करें। और अगर हमने माँ बाप के साथ बदसलूकी जिंदगी में की है, इस बात को आप जहन नशीन कर लें, तो हम कोई भी काम करते हैं गलत काम, हो सकता है उसकी सजा हमें दुनिया में ना मिले, आखिरत में मिले, लेकिन अगर हमने माँ बाप को सताया है तो याद रखिए वो सजा हमें दुनिया ही में मिल करके रहेगी। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या आपने वो वाकया नहीं सुना था? एक सहाबी रसूल थे, अल्लाहू अकबर, ऐसे मुकद्दस सहाबी जिनका मकाम और मर्तबा बड़ा ऊंचा होता है, जिनका मकाम बड़ा बुलंद होता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, अल्लाहू अकबर, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने, उनसे लोगों ने कहा कलमा शरीफ पढ़िए। हजरात, कलमा शरीफ की उन्हें तौफीक नहीं मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह, जरा आप गौर फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आका ने फरमाया इनकी माँ को बुला करके लाओ, क्या इनकी माँ इनसे नाराज हैं? अल्लाहू अकबर। तो लोगों ने बताया हाँ या रसूल अल्लाह, इनकी माँ इनसे नाराज है। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाइए, माँ नाराज थी, कलमा शरीफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर कलमा शरीफ नहीं पढ़ा जा रहा है, माँ नाराज है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने बुलाया और बुला करके फरमाया ये बताओ कि क्या आप अपने बेटे से नाराज हो? तो आपकी माँ फरमाती हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। आका फरमाते हैं ए माँ,
ये बताओ क्या तुम अपने बेटे को जहन्नम में जलता हुआ देख सकती हो? तो माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, माँ का दिल बड़ा मुलायम होता है, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैं कहता हूँ माँ कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हालत में आप माँ के पास चले जाओ, किसी पोजीशन में आपके माँ के पास चले जाओ, लेकिन माँ का दिल नरम ही आपको मिलेगा। माँ कभी आपके ऊपर सख्ती नहीं करेगी। एक बीवी होती है, आप घर कमा के जाओगे तो आपका हिसाब लेगी, आपने कितना कमाया है, आपने क्या दिया है, आपने क्या किया है, आपने कहाँ लगाया है। लेकिन एक माँ होती है, जब आपके चेहरे को देखती है तो माँ कहा करती है, बेटा ये बताओ खाना खाया है कि नहीं खाया है, बेटा ये बताओ तुमने जिंदगी कैसे गुजारी है, बेटा ये बताओ सफर की सोबतें कैसी रही, बेटा तुमको दिक्कत तो नहीं हुई, बेटा तुमको परेशानी तो नहीं हुई। माँ हुआ करती है, उसका दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नाजुक होता है। जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए माँ क्या तुम अपने बेटे को जहन्नम में जलता हुआ देख सकती हो? माँ अर्ज करती है, ए मेरे आका मैं अपने बेटे को जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। नबी मोहतरम फरमाते हैं, ए माँ अपने बेटे की खता को माफ फरमा दो ताकि इसको जो है अल्लाह ताला इसको कलमा पढ़ने की तौफीक मिल जाए। अल्लाहू अकबर। माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे की खता को माफ फरमा दिया। जब इतना फरमाया तो जो है वो सहाबी रसूल थे, उनको कलमा पढ़ने की तौफीक मिल जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि माँ बाप अगर नाराज हुआ करते हैं तो याद रखना हम दुनिया और आखिरत में खसारे ही में रहेंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये नहीं कि मरने के बाद तीजा बड़े धूमधाम से कर लो, 40वां बड़े धूमधाम से कर लो, बरसी बड़े धूमधाम से कर लो, ये नहीं, बल्कि माँ बाप जब तक जिंदा रहें तो आप माँ बाप की खिदमत करो। कुरान में साफ साफ अल्लाह ने फरमाया है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को ना उफ तक ना कहो ना उनको झिड़को। माँ बाप से बेरुखी मत करो, माँ बाप से नाराज मत रहो। माँ बाप अगर 2-4 जुमले तुम्हें कभी सख्त बोल दें तो याद रखना उनके इस सख्त जुमले में बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी शफकत होती है। वो हमारी और आपकी भलाई के लिए होता है, वो आपके नुकसान के लिए नहीं होता है बल्कि फायदे के लिए होता है। माँ बाप की बातों को, उनकी तकलीफ अगर तकलीफ बज़ाहिर हो लेकिन उसको बर्दाश्त कर लो, मगर अपनी माँ से जबान मत लड़ाओ, अपने बाप से जबान मत लड़ाओ, अपने बाप की बात को बर्दाश्त कर लो, अपने माँ की बात को बर्दाश्त कर लो। वरना मरने के बाद लाख तीजा करो, लाख 10वां करो, लाख 20वां करो, लाख 40वां करो, लाख बरसी करो, लेकिन अगर माँ बाप दुनिया से नाराज होकर रुखसत हो गए तो बताओ तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला। लिहाजा मेरे भाइयों, माँ बाप की कद्र करो, जब तक जिंदा हैं उनकी खूब खिदमत करो। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं क्या बोलूं, बस मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा आप सुन लें, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं बयान करूंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य, ए बंदे अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बंदे अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। हजरात ये बताइए आखिर रब ने ये क्यों इरशाद फरमाया, ए बंदे अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। अल्लाह को ये कहना चाहिए, ए बंदे नमाज सिर्फ पढ़ ले मेरा कुर्ब मिल जाएगा, रोजा रख ले मेरा कुर्ब मिल जाएगा, ज़कात दे दे मेरा कुर्ब मिल जाएगा, हज कर ले मेरा कुर्ब मिल जाएगा। लेकिन रब फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य, ए बंदे अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मसला ये है, रब तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है,
वो खूब जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वसातत औलिया का इनकार किया जाएगा, अल्लाह के नेक बंदों के वसीले का इनकार किया जाएगा। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ए मेरे बंदे, अगर तू मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है तो अपने आप को उनके करीब कर ले जिन्होंने अपने आप को मुझसे करीब कर लिया है। अगर तू मेरा नजदीकी बनना चाहता है तो उन लोगों के नजदीक हो जा जिन लोगों ने अपने आप को मुझसे नजदीक कर लिया है। अगर तू मेरा महबूब बंदा बनना चाहता है तो उन लोगों का महबूब बन जा जिन लोगों ने इबादत और रियाज़त के जरिए से मेरी बारगाह से महबूबियत की सनद हासिल कर ली है। तू उन लोगों के करीब हो जा। अल्लाहु अकबर। आगे चल करके अल्लाह ताला फरमाता है, युरीदून वजहू, अल्लाह वाले अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं। अल्लाह वाले अल्लाह की। हजरात, इसमें इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोग हो जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हो? बताओ दयानतदारी के साथ। बहुत कम लोग होंगे जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। हाँ, सच्चा पक्का नमाजी बनाए और सबको मजहब अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पे कायम व दायम रखे। हम लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुमा की नमाज पढ़ने के बाद हमारी ख्वाहिश क्या होती है? हमको जन्नत मिल जाए। अच्छा, वो नमाज जिसमें न हमारा वजू सही है, न हमारा गुस्ल सही है, न हमारी तलावत सही है, न हमारा क़याम सही है, न हमारा रुकू सही है, न हमारा सजदा सही है, लेकिन लोगों की ख्वाहिश क्या है कि हमको अल्लाह मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, हमें जन्नत की बागात मिल जाए, हमें जन्नत की नेमतें मिल जाएं। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह वाले होते हैं उनका मकसद जन्नत का हुसूल नहीं होता है, वो जन्नत के मुतमन्नी नहीं होते हैं, वो हूरों के मुश्ताक नहीं होते हैं, वो जन्नत के बागात और नहरों के मुतमन्नी नहीं होते हैं, बल्कि जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं। अब इसको एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं। एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम है सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अभी 14 रजबुल मुरज्जब को सरकार गाजी का उर्से पाक हुआ कि नहीं हुआ? तो सरकार गाजी के सगे मामू हैं सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाहु अकबर। उनके गुलाम थे, उनका नाम था अयास। एक बार बादशाह ने दरबार शाही में ऐलान किया, आज जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जो सोने पे हाथ रख देगा सोना उसका हो जाएगा, जो चांदी पे हाथ रखेगा चांदी उसकी हो जाएगी, जो हीरे पे हाथ रख देगा हीरे उसके हो जाएंगे, जो कपड़ों के अंबार पे हाथ रख देगा कपड़ों के अंबार उसके हो जाएंगे, जो गल्लों के ढेर पे हाथ रख देगा गल्लों के ढेर उसके हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। बादशाह ने ऐलान किया तो जो सोने का लालची था उसने जाकर के सोने पे हाथ रख दिया, जो चांदी का लालची था उसने चांदी पे जाकर के हाथ रख दिया, जो हीरों का लालची था उसने जाकर के हीरों पे हाथ रख दिया, जो कपड़ों का लालची था उसने जाकर के कपड़ों पे हाथ रख दिया, जो गल्लों का लालची था उसने गल्लों पे जाकर के हाथ रख दिया। मगर उन्हीं के गुलाम हजरत अयास बड़े चालाक, बड़े ज़ेरक, बड़े अक्लमंद। आपने फरमाया, ए बादशाह सलामत, क्या आपने ऐलान किया है जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी? बादशाह, आपने ऐलान किया है जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी? आपने फरमाया, हाँ मैंने ऐलान किया है जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। कहा आपने ऐलान किया है? कहा हाँ मैंने ऐलान किया है जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जब कहलवा लिया तो हजरत अयास आगे बढ़ते हैं और महमूद गजनवी की पीठ पे हाथ रख देते हैं। बादशाह कहते हैं, अयास क्या कर रहे हो? आपने फरमाया कि हुजूर आप ही ने तो कहा है जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। तो जो सोने का लालची था उसने सोने पे हाथ रख दिया, सोना उसका हो गया। जो चांदी का लालची था उसने चांदी पे हाथ रख दिया, चांदी उसकी हो गई। जो हीरो का लालची था उसने हीरे पे हाथ रख दिया, हीरे
उसके हो गए। जो जवाहरात का लालची था उसने जवाहरात पे हाथ रख दिया, जवाहरात उसके हो गए। जो गल्लों का लालची था उसने गल्लों के ढेर पे हाथ रख दिया, गल्ले उसके हो गए। जो कपड़ों के अंबार का लालची था उसने कपड़े के अंबार पे हाथ रख दिया, कपड़े के अंबार उसके हो गए। बादशाह सलामत, हमने सोचा अगर सोने पे हाथ रखोगे तो सिर्फ सोना मिलेगा, अगर चांदी पे हाथ रखोगे सिर्फ चांदी मिलेगी, अगर हीरे पे हाथ रखोगे सिर्फ हीरे मिलेंगे, अगर जेवरात पे हाथ रखोगे सिर्फ जेवरात मिलेंगे, अगर गल्लों पे हाथ रखोगे सिर्फ गल्ले मिलेंगे, अगर कपड़ों पे हाथ रखूंगा सिर्फ कपड़े रखे मिलेंगे। हमने सोचा न सोने पे हाथ रखा जाए, न चांदी पे हाथ रखा जाए, न जो है जेवरात पे हाथ रखा जाए, न कपड़ों पे हाथ रखा जाए, न गल्लों के ढेर पे हाथ रखा जाए। ए बादशाह की पीठ पे हाथ रख दो, बादशाह मेरा, सोना मेरा, बादशाह मेरा, चांदी मेरी, बादशाह मेरा, हीरा मेरा, बादशाह मेरा, जेवरात मेरे, बादशाह मेरे, पोखरात मेरे, बादशाह मेरे, गल्ले मेरे, बादशाह मेरा, कपड़े मेरे। ए मुसलमानों, आपने क्या समझा? अरे जो अल्लाह वाले होते हैं वो जानते हैं अगर अल्लाह हमको मिल गया तो जन्नत हमको मिल गई, जन्नत की बहारें मिल गई, जन्नत की नेमतें मिल गई, जन्नत के खिलमा मिल गए, जन्नत के बागात मिल गए, जन्नत की नहरें मिल गई। अल्लाह हमारा हो गया, रब हमारा हो गया, सब हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता है वला तादू ऐनाका अन्हुम, और उनसे अपनी नजर मत फेरना। क्या मतलब? अल्लाह वालों को कभी हिकारत की नजर से मत देखना, कभी जिल्लत की नजर से मत देखना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था खाकसारा ने जहारा बहकारत मने घर, तूचे दानी की दरी गर्द सवारे बाशद। अल्लाह वालों को कभी जिल्लत की नजर से मत देखना, कभी हिकारत की नजर से मत देखना। याद रखना, अगर तुमने अल्लाह वालों से अपने चेहरे को फेरा, उन्हें जिल्लत और हिकारत की नजर से देखा, तो याद रखना अल्लाह तुमसे अपनी नजरे तवज्जो हटा लेगा, अपनी नजरे रहमत फेर लेगा। अगर रब ने तुम्हारी तरफ से नजरे रहमत को फेर लिया तो ना तुम दुनिया के रहोगे, ना दीन के रहोगे, ना यहाँ के रहोगे, ना वहां के रहोगे। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह वालों से प्यार करते रहो। ए मुसलमानों, कितने बुजुर्गाने दीन हो, चाहे वह इमाम आजम हो, चाहे वह इमाम शाफई हो, चाहे वह इमाम मालिक हो, चाहे इमाम अहमद इब्ने हंबल हो, चाहे बड़े पीर गौसे पाक हो, चाहे मसूद गाजी हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो, चाहे आला हजरत सरकार हो, चाहे सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत हो, चाहे सरकार मुजाहिद मिल्लत हो, चाहे मुफ्ती आजम हिंद हो, चाहे सरकार ताजु शरिया हो, बदरे मिल्लत हो। अरे जिन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग में जो है अपनी जान दे दी है, इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत में जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी है, उनसे मोहब्बत करते रहो, उनसे प्यार करते रहो, उनसे लगाव रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार है, तुम्हारा बेड़ा वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह मेरे बोलने में कोई कमी हो, कोई कोताही हो, अपने फजलो करम से माफ फरमा। मैं तेरे तमाम बंदों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ अब गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।